सरजमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। भाइयों, आज मैं आपको एक संदेश के साथ बात करूंगा। पहले मैं आपको एक संदेश दूंगा, अगर आपको पसंद आए तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। भाइयों, हम किस समाज में जी रहे हैं आज तो हमें बड़ा अफसोस होता है, हैं? हम देखते हैं कि सांप का बच्चा अगर सांप है तो उसको सांप का बच्चा ही कहा जाएगा, और बिल्ली का बच्चा बिल्ली, शेर का बच्चा शेर और भैंस का बच्चा भैंस। लेकिन एक इंसान की ऐसी खसलत पैदा हो गई है कि इंसान का बच्चा इंसान क्यों नहीं है? आखिर इंसान का बच्चा इंसान क्यों नहीं? इंसान का बच्चा हिंदू और मुसलमान क्यों है? इंसान का बच्चा ब्राह्मण ठाकुर बनिया क्यों है? दोस्तों, हम किस समाज में जी रहे हैं? हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कि इंसान के बच्चे को इंसान का बच्चा कहा जाए, ना कि किसी ब्राह्मण, ना किसी ठाकुर, ना किसी मुसलमान, ना किसी हिंदू का बच्चा कहा जाए। यही मेरी समाज से विनती हमेशा रहती है कि हम लोग एक होकर रहें, तो समाज की बात ही क्या होती है मेरे दोस्तों। इसलिए अब मैं आपको और ज्यादा कहां तक बताऊंगा। कोई भी अब अशिक्षित तो नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए। फिर भी मैं अपने मन की बात कह देता हूं मेरे भाइयों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसी औषधियां जो कि बिच्छू अगर काट ले तो 30 से 35 सेकेंड के अंदर बिच्छू का दर्द पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। हाँ मेरे भाइयों, कुछ ऐसी दवाएं मुझे जानकारी है और मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और एक बात और उन दवाओं के जानकारों से कहना चाहूंगा, हमारे बुजुर्गों में यह आदत बहुत ज्यादा देखी गई है कि अगर हमने ये दवा किसी को बता दी तो इस दवा का असर चला जाएगा। अरे यार, क्या मूर्खतापन वाली बात लोग करते हैं। ये मूर्खता है। कोई भी औषधि, कोई भी दवा समाज में बताने से उसका असर नहीं जाता है, बल्कि उसका असर और बढ़ जाता है। लोगों को फायदा मिलने लगता है और लोग आपको दुआएं देने लगते हैं। जब आपको दुआएं देते हैं मेरे भाइयों, तो वो अरसे आजम पर दुआएं टकराती हैं मेरे दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, दवा मौत से नहीं लड़ सकती है। दवा कभी भी मौत से नहीं लड़ सकती है। मौत से लड़ती है तो मजलूमों की दुआएं और सदका खैरात, गरीबों को खाना खिलाना। परेशान हाल की परेशानी को अगर आपने दूर कर दिया और आपको उसने दुआ दी, तो आपको मौत के मुंह से घसीट करके आपको अच्छी जगह पर फिर लेके आएगी मेरे भाइयों। कोई भी बंदा अगर बीमार है तो उसका इलाज करने से पहले 10-5 रुपया गरीबों में सदका कर दीजिएगा, 10-5 रुपया गरीबों में खैरात कर दीजिएगा। भूखे गरीब को पेट भर रोटी खिला दीजिएगा। दवा एक तरफ, दुआ एक तरफ। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको यही बताना जा रहा हूं, जो भी मेरी जानकारी की दवाएं मैंने आपको बहुत सारी बताई हैं, उनका इलाज करें आप। और आप हमेशा गरीबों की मदद करें, सदका दें और खैरात दें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी को बिच्छू काट ले तो उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। देखिए, नंबर 1 में मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, अगर किसी को बिच्छू काट ले तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मैं साधारण सी आपको दवाएं बता रहा हूं, जो कि वो दवाएं आपको घर पर उपलब्ध होती हैं। दोस्तों, मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि क्या बताऊं, मैं समाज को अच्छा दर्श देने की कोशिश करता हूं। मानना ना मानना
आपका काम है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि या अल्लाह हमारे भाइयों को एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करे, हमारे देश में अमन और शांति का परचम लहराए, हमारे देश में एक दूसरे के लिए अटूट मोहब्बत हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ दवाएं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया है तो आप उसको क्या करेंगे, घर पर जो आपकी हल्दी होती है, आप तो हल्दी को जानते ही होंगे, ये हमारे किचन में हल्दी अक्सर बनी रहती है। हल्दी, धनिया, ये सब हमारे लोगों के पास रेगुलर रहता है। आपको क्या करना है कि एक चुटकी हल्दी लीजिएगा और गरम अंगारे पर रख दीजिए, डाल दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद उसका धुआं नाक से ले लीजिएगा। मेरे दोस्तों, वो धुआं आपके दिमाग के अंदर जाते ही जाते आपको कहीं पर भी बिच्छू ने काटा है उसका असर ओम गणेशाय स्वाहा खत्म हो जाएगा। अब चलिए दूसरे नुस्खे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप फिटकरी को तो अच्छी तरह जानते होंगे। फिटकरी, आपको फिटकरी ले लेना है और उसको पीस करके पानी में घोल लेना है, और घोलने के बाद जिस स्थान पर बिच्छू ने काटा है उस स्थान पर फिटकरी का लेप करते रहें, तो आपकी बिच्छू का जो भी दर्द है, आपका बहुत ही शीघ्र से शीघ्र दर्द खत्म हो जाएगा। अब कहीं पर फिटकरी नहीं मिलती है, कहीं पर हल्दी नहीं मिलती, तो उस कंडीशन में कोई ड्राइवर भाई हैं हमारे गाड़ी चला रहे हैं, अलग उनके पास हल्दी मिल जाती है। विक्स, आप तो जानते होंगे विक्स जो हमको सर्दी जुकाम में हम लोग नाक पे लगाते हैं, बच्चों को सर्दी हो जाती सीने में लगाते हैं, जुकाम हो जाता है तो हम लोग विक्स का उपयोग करते हैं। आपको विक्स लेना है। विक्स लेने के बाद किसी स्थान पर अगर बिच्छू ने आपको डंक मार दिया है तो उस स्थान पर विक्स का लेप कर लेंगे, तो बहुत ही जल्दी बिच्छू का दंश, बिच्छू का दर्द समाप्त हो जाएगा मेरे भाइयों। ये था। अब हम नुस्खा आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं चाहता यह हूं कि जितनी भी मुझे मालूम है दवाइयां, मैं सब आप लोगों से शेयर कर दूं, और यही बार बार कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि पैसे का लालच छोड़ दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों, जितनी भी हो सके आप समाज सेवा करें। तो चलिए दूसरे नुस्खे की ओर मैं आपको बताऊं। अगर पेपरमिंट कहीं मिल जाती है आपको, बहुत सारे क्षेत्र जहां पर पेपरमिंट बहुत है, तो आपको बिच्छू के, जहां पर बिच्छू ने आपको डंक मारा है उस जगह पर आप पेपरमिंट का उपयोग कर दीजिएगा। उस जगह पर आप पेपरमिंट को पानी में घोल कर लगा दीजिएगा, बिच्छू का दंश समाप्त हो जाएगा। अब चलिए नुस्खा दूसरा भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। इमली का बीज। इमली तो आप जानते ही होंगे, गांव देहातों में बहुत बड़े बड़े दरख्त इमलियों के लगे रहते हैं। इमली, खट्टी इमली। आप इमली ले लीजिएगा, अपने पास इमली काफी रख लीजिएगा, और उसके बाद इमली के बीजे को निकाल करके, पकी हुई इमली लेंगे और उसके बीजे को निकाल करके उसकी जो मींगी है, जी हां दोस्तों, उसकी इमली के बीजे की मींगी को रगड़ कर पानी में पत्थर लीजिएगा और उसमें रगड़िएगा, और आप रगड़िएगा। जब रगड़ते रगड़ते एक छोटा सा लिक्विड बन जाए, तब उस इमली के बीजे को आप बिच्छू के डंक मारे हुए स्थान पर लगा देंगे। तो ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। 15 से 20 सेकेंड में, सेकेंड नहीं तो मैं कहता हूं चलो 1 मिनट के अंदर आपकी बिच्छू का दर्द समाप्त हो जाएगा मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, दर्द खत्म करने की कोशिश करना चाहिए, किसी को दर्द देने की कोशिश नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों। एक बात मैं आपको बता देता हूं, किसी को दर्द नहीं दो मेरे भाइयों। जो बोली में
किसी के खिलाफ आपने गंदी बात बोल दिया, गोली से भी ज्यादा दर्द खराब बोली का होता है मेरे दोस्तों। किसी के साथ भी अभद्र गलत व्यवहार ना करें, छोटे बच्चे छोटे बड़े का सम्मान करें। मेरे भाइयों, आगे मैं आपको बता रहा हूं, इमली का तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं नमक लेंगे आप। नमक लेने के बाद अगर जिस स्थान पर आपको बिच्छू ने काटा है, तो जिस स्थान पर आपके जिस शरीर के जिस अंग पर आपको बिच्छू ने डंक मारी है, तो आप नमक लेंगे, नमक को पानी में घोल लीजिएगा और उसके बाद मेरे भाइयों उस नमक को वहां पर लेप करिएगा। अगर उंगली में काटा है तो हाथ डुबो दीजिएगा और देखिएगा थोड़ी ही देर में आपके बिच्छू का दर्द समाप्त हो जाएगा। ये सब आजमाए हुए नुस्खे हैं, कोई किताबी नुस्खे मैं नहीं बता रहा हूं। और दोस्तों एक नुस्खा और मैं जबरदस्त बता रहा हूं, जब किसी से भी काम ना चले तो मेरे भाइयों आपको लेना है 25 ग्राम नमक। 25 ग्राम नमक लेकर के आपको 25 ग्राम आम की खटाई अमचूल सूखी हुई अमिया की खटाई लेना है और 50 ग्राम आपको प्याज लेना है। तीनों चीजों को आप पीस लेंगे, तीनों चीजों को आप पीस लेंगे। और मेरे भाइयों जिस स्थान पर जहां तक बिच्छू का दर्द है, जहां तक बिच्छू का दर्द है, यहां पर काटा है तो यहां तक बिच्छू का दर्द है, तो आप यहां से यहां तक लेप कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको 3 से 5 मिनट के अंदर बिच्छू के डंक का जहर का दर्द पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और मैं आपको अगले ले चलता हूं, जैसे कि आप सरसों, पीला सरसों, जी हाँ मेरे भाइयों, पीला सरसों को ले लीजिएगा और पीला सरसों लेने के बाद आप उसे पीस लीजिएगा और जहां तक आपको इसमें बिच्छू ने डंक मारा है तो यहां तक आप पेस्ट कर लीजिएगा। यहां तक आप पेस्ट लगाने के बाद कुछ ही देर में आपको पीला सरसों से भी बिच्छू के दर्द में राहत मिलेगी। और अब मेरे भाइयों आगे एक और नुस्खा मैं आपको बताता हूं। मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं, बैठे। ये आपने देखा, ये आपने पहचाना, इसे मेरे भाइयों तिपतिया कहते हैं और इसे चांगेरी भी कहते हैं। और ये पत्ती आपको खाने में खटाई के माफों को खट्टी मीठी लगेगी, इसलिए कुछ जगह पर इसको लोग खट्टी मीठी, कुछ जगह पर इसे खट्टी मीठी बूटी भी बोलते हैं। आपको इस बूटी को करीब इतना लेना है, ये आपको इस बूटी को इतना लेना है और उसको ये करना है। ये करने के बाद देखिए दोस्तों एक लिक्विड सा आ गया है और उसके बाद इसमें एक आधी चुटकी आपको नमक मिला देना खाने वाला। और ये देखिए, ये देखिए निकला ना, इस तरीके से रस निकल आएगा। आधी चुटकी आपको खाने वाला नमक मिला करके अगर व्यक्ति के शरीर के इस हिस्से में बिच्छू ने डंक मारी है तो इस हिस्से की आंख में आप डाल दीजिएगा 2 बूंद और बोलिएगा झटक दो। एक वीडियो मैंने लाइव दिखाया है इसका करिश्मा, झटक देगा बिच्छू खत्म। 15 सेकंड लगेंगे दोस्तों। अगर शरीर के इस हिस्से में काटा है तो इस आंख में आप डाल दीजिएगा 2-3 बूंद, जो भी डालो, और बोलो झटक दो, तो झटक देगा। तो 15 से 30 सेकंड लगेंगे, बिच्छू का दर्द हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा मेरे भाइयों। और एक मैं आपको योग और बता रहा हूं बिच्छू के दर्द का। अगर आपको बिच्छू ने डंक मार दिया है और उसके बाद आपके पास कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है,
तो आपके अगल बगल मदार, जी हाँ मेरे भाइयों, मदार, मदार मीन्स अकौड़, अकौआ की पत्ती ऊपर वाली कोपल को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अकौआ की पत्ती ऊपर वाली लेकर के उसमें कड़वा तेल में उसको पका लीजिएगा और वो हाथ पे लेप करिएगा, तो आपकी बिच्छू का दर्द बहुत ही शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो जाएगा। और मेरे भाइयों, अगर से कोई भी बात आपको मेरी समझ में ना आई हो तो दोस्तों मैं आपको अपना मोबाइल नंबर तो दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो भी सज्जन मुझे फोन करें, जो भी सज्जन मुझे फोन करे, तो मेरे फोन करने का समय है शाम के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, यानी 1 घंटा में जो भी आपकी समस्याएं हो आप मुझे बता दें, तो मैं आपकी समस्याओं का आपको फोन पर ही निस्तारण कर दूंगा। दूसरी बात, अगर कोई इमरजेंसी आपातकालीन है तो आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं मेरे भाइयों। तो चलिए आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 9451479641। एक बार और मैं आपको अपना मोबाइल नंबर बता देना चाहता हूं कि 945147, और मेरे भाइयों 9641। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।